अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मकबूल है। होटल्स और रेस्टोरेंट में मैं फ़िश और प्रॉन्स सप्लाई करता हूँ। इसी सिलसिले में मुझे 2 दिन के लिए बलूचिस्तान जाना पड़ा। कराची से चंद घंटों बाद मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका था। सी फूड की ख़रीदारी करके मेरा इरादा उसी वक्त निकलने का हो रहा था, मगर वहां के मकामी लोगों ने मुझे कहा कि साहब, ये कच्चे का इलाका है, यहाँ रात में सफ़र करना मुनासिब नहीं। मगर मैं इनकी बात इग्नोर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रात में ही सफ़र करता रहूँगा, सुबह तक मैं कराची पहुँच जाऊँगा। खैर, मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कच्चे का इलाका वाकई वीरान था। जो लोग वहाँ सफ़र करते हैं उन्हें मालूम होगा, वो इस बारे में जानते होंगे। दोनों तरफ सुनसान रास्ता, पहाड़ और बड़ा खौफनाक मंजर था। मेरी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। अभी मैंने आधा सफ़र ही तय किया था कि मेरी गाड़ी झटके खाकर बंद हो जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार, कहीं गैस तो ख़त्म नहीं हो गई। मुझे कुछ ही दूरी पर गैस स्टेशन नज़र आता है। मैं शुक्र करता हूँ कि चलो, ये अच्छा हुआ कि गैस स्टेशन के करीब ही मेरी गाड़ी बंद हुई। अगर आगे पीछे कहीं बंद होती तो मुझे बड़ी मुसीबत और परेशानी उठानी पड़ती। गैस स्टेशन पे लाइटें जल रही थीं, मगर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैं आवाज़ देता हूँ, हेलो, यहाँ कोई है? पर मुझे कोई जवाब नहीं आता। मैं सुबह से घर से निकला हुआ था। रास्ते में जो थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और मुझे फ्रेश भी होना था। तो मैं वॉशरूम की तरफ जाता हूँ ताकि फ़्रेश हो जाऊँ। वॉशरूम में दाखिल होने के कुछ लम्हों बाद मुझे बाहर से काफ़ी सारे लोगों की चहल पहल और बातें करने की आवाज़ें आती हैं। जब मैं फारिग होकर बाहर निकलता हूँ तो गैस स्टेशन पर काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। टिक शॉप में भी लोग नज़र आ रहे थे। कस्टमर भी मौजूद थे जो खाने पीने का सामान ख़रीद रहे थे। मुझे ग्लास वॉल से अंदर लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि जब मैं वॉशरूम में था तो लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो लोग तो नज़र आ रहे हैं, मगर सब खामोश हैं और खामोशी से सर झुकाए अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। खैर, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं टिक शॉप में दाखिल होता हूँ तो मुझे काउंटर पर एक लेडी खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ स्वीपर नज़र आता है जो झाड़ू दे रहा था। बाकी कुछ मर्द औरतें थीं जो ख़रीदारी कर रहे थे। इतने लोग होने के बावजूद भी वहाँ पिन ड्रॉप खामोशी थी। मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी। खैर, मैं चिप्स और जूस लिए काउंटर पे खड़ी लेडी की तरफ बढ़ता हूँ ताकि इन चीज़ों का बिल अदा कर सकूँ। मैं वो चीज़ें उस लेडी की तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो उसी तरह बुत बनी खड़ी रहती है। इस बार मैं हैरत के साथ गौर से उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे उसका चेहरा देखकर खौफ आता है, मानो जैसे वो कोई मुर्दा हो। उसके चेहरे पर ज़िंदगी के कोई आसार ना थे। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और बेरौनक थीं। बस वो मुझे यकटिक घूरे जा रही थी। मुझे उसकी सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी जो उसके ज़िंदा होने का पता दे रही थी। मैं खौफ से पीछे पलटता हूँ तो जो लोग ख़रीदारी कर रहे थे वो मुझे उसी जगह स्टिल खड़े दिखाई देते हैं। स्वीपर भी उसी पोजीशन में था जैसे मैंने अंदर दाखिल होते हुए उसे देखा था। सब बुद्ध की मानिंद लग रहे थे। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इन लोगों को देखते हुए खौफ महसूस हो रहा था। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला पल मेरे लिए शॉकिंग था। दरवाज़ा लॉक था। मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मुझे अपने पीछे उन लोगों की हंसने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो क्या देखता हूँ, तमाम लोग जो मेरे साथ टिक शॉप में मौजूद थे, उनके जिस्मों में आग लगी हुई है
آگ دھڑا دھڑ ان کے جسموں کو جلا رہی ہے، اور وہ سب اس حالت میں بھی مجھے دیکھ کر خوفناک انداز میں ہنس رہے تھے، جیسے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ تمام لوگ ہوا میں معلق تھے۔ گوشت جلنے کی بدبو بہت شدید تھی۔ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ تمام لوگ بھیانک انداز میں کہکے لگاتے ہیں، جبکہ ان کے جسم دیکھتی ہوئی آگ میں جل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں، کیا یہ تمام لوگ شیاطین ہیں جو مجھے ڈرا کر خوف زدہ کر کے میرا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ شاید یہ میرا آخری وقت ہو۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ ایک دم ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور میں اپنے حواس کھو دیتا ہوں۔ ہوش آنے پر میں اپنی گاڑی کے پاس پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں واقعی میں زندہ ہوں۔ گیس اسٹیشن کی طرف نظر دوڑاتے ہی میری روح فنا ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہوتا، بس ایک کھنڈر نما سی چار دیواری ہوتی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ رات میرے ساتھ ہوا، کیا وہ سب خواب تھا؟ کہ اچانک میری نظر چپس اور جوس کے ڈبے پہ پڑتی ہے جو کہ کافی بوسیدہ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب حقیقت تھا۔ وہاں کوئی گیس اسٹیشن نہ تھا، یہ سب شیطانی چکر تھا جس سے میں بچ نکلا۔ مگر زندگی ہر بار موقع نہیں دیتی، اس لیے رات میں ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں اور ویران راستوں کو کبھی اپنا گزرگاہ مت بنائیں، اور نہ ہی کبھی ویران راستوں پہ اپنی گاڑی روکیں۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری سٹوری کیسے لگتی ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔